हेलो, वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुराडो का आज 29th क्लास है। आज क्लास में हम लोग जानेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, और साथ साथ में हम लोग बैनर बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास है ये हम लोग का यहाँ पे हो गया है स्क्वायर इमेज का सर्च का। आज हम लोग का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्लास होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले फ्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स में सबसे पहले हम लोग जाते हैं, इसमें साइज लेते हैं। तो साइज जब भी ले तो ये फिट में ले, ठीक है। तो अगर जिस हिसाब से कस्टमर जैसा आपको साइज़ के लिए बोले कि हमको ये साइज़ में, तो वो साइज़, जैसे मान लिया हम लोग आज हम लोग बनाते हैं एक बैनर मेरे पास आया बनाने के लिए कि ये बैनर बनाइए। अभी एक्चुअली क्रिसमस चल रहा है ना, तो क्रिसमस का एक बैनर आया हुआ है मेरे पास बनाने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि किस टॉपिक में आपका बैनर है, ठीक है। तो क्रिसमस है तो क्रिसमस से रिलेटेड आप उसमें बैकग्राउंड डालें, उसका इमेज डालें, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें साइज लेते हैं, 10x6 करते हैं। ये हम लोग का साइज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, डबल क्लिक करें, इसका आउटलाइन आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो कस्टमर ने यहाँ पे हमको एक फ्लेक्स के लिए भेजा कि सर ये फ्लेक्स हमको बना दीजिए। ये देखिए इसमें जो है ये देख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया कि ये साइज में चाहिए। हैप्पी क्रिसमस लिख दिया, हैप्पी न्यू ईयर, ये एड्रेस है, ये इवेंट बाई ये है, ठीक है। तो इस तरह का हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रिसमस का एक बैकग्राउंड लेंगे। तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे हम लोग। गूगल को जैसे ही ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इमेज में जाएंगे हम लोग, ठीक है। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे आज हम लोग इसमें करते हैं क्रिसमस बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे क्रिसमस बैकग्राउंड डालेंगे, जब भी इसको कहा तो यहाँ पे टूल्स में जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज जब भी ले या फ्लेक्स वगैरह के जो भी बनाना हो तो इसमें लार्ज कर दे, ठीक है। लार्ज करने के बाद इसमें फिर आपको इस तरह का इमेज आएगा, तो इसमें आपका साइज बड़ा आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्लिक करें, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करें, ओपन इमेज करें, तो ये साइज हम लोग को छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा यहाँ से इसमें चले जाएँ, इसका जो वेबसाइट होता है उसमें, वहाँ से इमेज आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन इमेज करेंगे, तो ये साइज हम लोग का ये बड़ा साइज का, तो ये आपका क्या होगा, फ्लेक्स में आपका ये फटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेव कर दें। इसको जहाँ भी आपको रखना आप रख सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे मेरा डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा आता है, जैसे इसमें आपका क्रिसमस में चलता है आपका ट्री, इसमें क्रिसमस ट्री मार दें आप, ठीक है। क्रिसमस ट्री पीएनजी ले लें। पीएनजी में क्या होता है कि बैकग्राउंड आपका इसमें नहीं आता। तो इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से डाउनलोड कर ले। ये जो इमेज है ये डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको हम लोग फिर आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, डाउनलोड हो गया। उसके बाद एक का आता है बेल, तो यहाँ पे फिर हम लोग बेल मार दें, ठीक है ना। तो ये भी पीएनजी ले लें। तो यहाँ से करके इस तरह से रिलेटेड फ़ोटो आपको यहाँ से गूगल से उठा लेना है, ठीक है। तो बेल भी मेरा डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। ये एक्चुअली आप लोग को समझाने के लिए किए हुए हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोग को। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। तो सारा डाउनलोड हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल-I, ठीक है। तो कंट्रोल-I दबाएंगे, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको, जैसे हम लोग को रखा हुआ वो डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप से जो इमेज है उसको ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे इसमें ले जाएंगे तो इस तरह का आपको शो करेगा आपको, ठीक है। माउस मतलब जिधर ले जाएंगे उधर। इसमें क्या है कि आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से लेकर के, आपको अगर बड़ा में चाहिए तो डायरेक्ट इससे आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर सेम साइज में अगर आपको चाहिए कोई फोल्डर, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडू करते हैं, इसको कंट्रोल-I करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसका शॉर्टकट है एक्सपोर्ट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो जो साइज में रहेगा वही साइज आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट क्लिक करें, या फिर आप माउस से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। अब इसको P दबाएंगे तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा, जो ये आपका पेज का सेंटर है उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसको अपने हिसाब से बड़ा कर दें, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या करें हम लोग कि इसको साइड करके इसका राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपका पावर क्लिप का ऑप्शन देगा, तो इसको पावर क्लिप कर दें। ये पावर क्लिप का हम लोग का
अभी अच्छे से इसका क्लास नहीं हुआ है, तो इसका भी एक क्लास हम लोग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कंट्रोल दबा करके क्लिक करेंगे तो ये हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे पावर क्लिप के। उसके बाद इसको अपने हिसाब से सेट कर लें, ठीक है ना, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो इस हिसाब से हम लोग का ये बॉर्डर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है ये आपका, ठीक है। इसको क्या करें हम लोग, यहाँ पे जा करके ये मिरर कर दें, ठीक है। तो ये हम लोग का नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये हम लोग इसको कंट्रोल दबा के बाहर क्लिक करेंगे तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, ओके। या फिर यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा आपको, ठीक है, कि एडिट करना है या फिर आपका यहाँ पे सेलेक्ट क्लिप जो भी है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ तक का हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैटर टाइप करेंगे। तो मैटर या तो फिर जो मैटर मेरे पास आया हुआ डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग व्हाट्सएप से, ठीक है ना। ये कॉपी सारा ले लेते हैं यहाँ करके, फिर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सारे को हम लोग इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज केस करेंगे तो यहाँ पे अपर केस करेंगे तो सारा हम लोग का ये कैपिटल हो जाएगा, ओके। तो हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, ये हो गया। उसके बाद इसको हम लोग इंटर मारेंगे। ये हम लोग का इसको एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको एड्रेस को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इवेंट बाय लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ से हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हेडिंग जो होता है सबसे पहले ऊपर में होता है हेडिंग, वो जो होता है ना फ्लैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपका हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग को सबसे पहले क्या करें कि सबसे बोल्ड करें और बड़ा करें, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग लेते हैं बोर्ड फॉन्ट में, एक्चुअली ज़्यादा यूज करते हैं इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट को ले लें बोर्ड फॉन्ट में, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। इसका कलर हम लोग रेड डाल देते हैं, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसमें कलर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हेडिंग हो गया मेन। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग जाएगा एड्रेस, ये हम लोग का एड्रेस हो गया। अब इसको भी थोड़ा बोल्ड कर दें, इसका कलर हम लोग ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। इसका सेंटर में ही डालें, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा इसको और नीचे हम लोग कर देते हैं ताकि थोड़ा फॉन्ट और बड़ा लगे, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग का जाएगा इवेंट बाय। तो इवेंट बाय इसको थोड़ा कैप स्मॉल कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, चेंज केस करेंगे, ठीक है। टाइटल केस करते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, और डैश की जगह हम लोग इसको इस तरह से कर देते हैं। इसको सेंटर करता है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए शॉर्टकट है इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग ई को दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल और ई, तो ये हम लोग का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसका एलाइजमेंट जो है ये हो गया। इसको भी थोड़ा हम लोग बोल्ड कर देते हैं, इसका हम लोग एरियल ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इवेंट बाय जो है इसको ब्लू करते हैं, जो मेन जो इसका है टाइटल को, ठीक है, इसको हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी बनाए इसी तरह का आप यूज करें, ठीक है ना। ये हो गया। थोड़ा इसको और नीचे ले लेते हैं, कहीं ज़्यादा ऊपर हो गया। ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बेल का फ़ोटो लगाते हैं, एक्चुअली क्रिसमस में वो ज़्यादा चलता है, तो फिर हम लोग वही करेंगे, जाएंगे यहाँ पे फाइल से, ठीक है। फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे या कंट्रोल आई करेंगे तो भी आपका शॉर्टकट है उसका, कंट्रोल आई। और वो जो डाउनलोड मेरा है वो डाउनलोड में है, तो डाउनलोड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए ये जो है हम लोग का ये डाउनलोड किया हुआ है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। ये जो ट्री है ये भी हम लोग का डाउनलोड है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दो इमेज है तो दो बार आपको इस तरह से ये करना होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग इसको बेल को यहाँ पे सेंटर में दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी फ्लैक्स बनाए तो इसी तरह से आप बनाएं, ठीक है। हेडिंग को सबसे पहले बड़ा करें, उसके बाद एड्रेस को थोड़ा छोटा रखें, उसके बाद मैटर के हिसाब से अपना एडजस्ट करें। ये ट्री जो है ट्री हम लोग इसमें साइड में दे देते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं,
इस तरह से। अब ये हो गया। अब इसी का जस्ट कॉपी कर लेते हैं एक, इसका मिरर इधर से कर देते हैं ताकि ये आपका एक यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा इसको और हम लोग इधर साइड में ले लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत। देखिए कितना कम समय में हम लोग का ये फ्लेक्स मोटा मोटी रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बचा हुआ हम लोग का कि इसमें जो है थोड़ा हम लोग आउटलाइन दे देते हैं इसका वाइट, ताकि इसका मैटर जो है वो खिल के आए, इसका मैटर खिल के आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F12 को दबाएंगे, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 360 पॉइंट, ठीक है, 36 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बिहाइंड कर देते हैं, स्केल विथ कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग इसमें राउंड में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग वाइट दे देते हैं, इसमें ब्लैक है, इसका हम लोग वाइट में ले लेते हैं, ओके। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। ये देखिए हम लोग का ये वाइट आ गया, वाइटनेस आ गया, मतलब इसमें वाइट आ गया चारों तरफ से। तो ये क्या होगा, मैटर आपका खिल के आएगा। इस तरह से हम लोग का ये फ्लेक्स मोटा मोटी रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी आप टॉपिक हो, सबसे पहले उसका ये समझें कि इसका टॉपिक क्या है। जैसे क्रिसमस का है तो क्रिसमस का हम लोग बैकग्राउंड ले लिए। आपका हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट का हो तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आप कोई स्टूडेंट का इमेज ले लें, ठीक है। मतलब जो भी है, जिसे आप मान लिए किसी भी तरह का आप फ्लैक्स बना रहे हो या पोस्टर या बैनर जो भी बना रहे हो, तो सबसे पहले उसका टॉपिक ले लें। टॉपिक के हिसाब से ही आप उसका बैकग्राउंड दें, उसका इमेज डालें, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का फ्लैक्स रेडी हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इसका मतलब JPG कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये तो रेडी हो गया हम लोग का। अब इसको प्रिंट के लिए अगर हम लोग भेजेंगे तो वो कैसे बनेगा, तो इसको यहाँ पे सीधा हम लोग जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। इसका कंट्रोल ई है इसका शॉर्टकट, ठीक है। कंट्रोल ई भी दबाएंगे तो आपका आ जाएगा, या तो फिर आप फाइल से भी, आप यहाँ से भी जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट जैसे करेंगे तो इस तरह का आपको आ जाएगा यहाँ पे। अब फाइल को कहाँ पे सेव करना है आपको, अब फाइल का नाम क्या देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फ्लेक्स रखते हैं, फ्लेक्स दें। उसके बाद साइज क्या है, साइज दे देते हैं हम लोग 10x6 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको कौन सा फ्लेक्स चाहिए, नॉर्मल चाहिए, स्टार चाहिए, तो यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है। तो हम लोग पहले NF मतलब नॉर्मल फ्लेक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका सेव एज टाइप दिया हुआ, तो किस में आपको चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो इसमें बहुत तरह का आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आपको JPG चाहिए, PDF चाहिए, AI में चाहिए, मतलब डायरेक्ट आपका एडोब इलस्ट्रेटर में खुल जाएगा। फिर आपका PNG में चाहिए तो PNG आपका हो जाएगा इसमें। मतलब जो भी फाइल में आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए बहुत सा तरह का आपका फाइल में इसमें बना हुआ है। किस तरह का आपको किस फॉर्मेट में, जिप फाइल में चाहिए, आपका टिप फाइल में चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको किस में आपको बनाना है। तो प्रिंट के लिए जब भी भेजें तो JPG में जाता है, टिप फाइल भी जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल JPG में ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको JPG सेलेक्ट किया हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग जैसे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन देगा। इससे क्या होता है कि जो भी आपको सेलेक्ट रहेगा, सिर्फ मान लीजिए कि इसमें हम लोग का इस तरह का, देखिए अगर हम लोग को चाहिए कि नहीं हमको ये सिर्फ बेल चाहिए, हमको तो बेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका बेल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन करेंगे तो वही जो सेलेक्ट रहेगा वही आपका एक्सपोर्ट होगा, ओके। और अगर सेलेक्ट आप नहीं करेंगे तो पूरा जो भी फाइल रहेगा उसमें सारा आपका JPG बनेगा, ओके। तो यहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे एक्सपोर्ट में जाएंगे हम लोग, तो जैसे हम लोग एक्सपोर्ट में जाएंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे तो यहाँ पे आपको कलर मोड दिखाएगा। तो आपको किस मोड में चाहिए, CMYK है, ग्रे है, RGB है। तो फ्लेक्स जब भी आप भेजें तो CMYK में ही जाता है, ठीक है। तो ये CMYK हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आता है, ये देखिए इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर फ्लेक्स के लिए अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे देखिए जो अगर साइज आपका फ्लेक्स का अगर बड़ा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो फ्लेक्स के लिए जब भी जाता है हम लोग का फाइल तो वो 100 में कर दें, ठीक है। जैसे 100 में करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए ये साइज भी आपका एक्चुअल नहीं दिखा रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जा कर के 100% कर दें, ठीक है। तो 100% करेंगे तो ये आपका हो गया। देखिए अब हम लोग का 10/6 का ये हम लोग का साइज बना हो, तो ये आपका 100% सही हो गया, ठीक है। ये परसेंटेज को यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। ये सब सारा चीज़ जो है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं कि नहीं बता पाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फिर इसको ओके कर देंगे डेस्कटॉप में। ये देखिए हम लोग का फ्लेक्स यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए साइज़ कितना आ रहा है हम लोग का
देखिए 14 MB का फाइल ये हो गया, ठीक है। तो ये प्रिंट के लिए आपका रेडी हो गया। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आप प्रिंट में भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। अब इसी में अगर हम लोग देखते हैं कि मान ली कि ये जो है फाइल है, ये सिर्फ हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको PNG बनाएंगे, ठीक है। PNG में क्या होता है कि आपका ये जो बैकग्राउंड वगैरह है वो सारा नहीं आता। जैसे इसमें देख रहे हैं हम लोग जो PNG डाउनलोड किए हुए हैं, तो ये फाइल PNG, इसलिए आपका ये सारा इसका वाइटनेस हटा हुआ है, ठीक है। अगर PNG नहीं रहेगा तो इसका वाइट अलग से दिखता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग इसका Ctrl E करेंगे तो इसका शॉर्टकट है Ctrl E, ठीक है। तो एक्सपोर्ट आ जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे PNG हम लोग कर देते हैं, ठीक है। PNG बनाते हैं इसको। PNG जैसे बनाएंगे हम लोग इसमें सेम वही आपका इसमें सेलेक्ट कर लें। एक्चुअली पूरा फाइल हम लोग का इसमें है तो पूरा ही हो जाएगा। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हम लोग का जो बेल है वही सिर्फ एक्सपोर्ट होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें आपका इस तरह का फिर आएगा। तो ये हम लोग का RGB में ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है। PNG जब भी आप बनाएंगे तो वो RGB में ही आपको ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। ये हो गया। अब साइज वगैरह भी आप चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये बहुत छोटा सा फाइल इसलिए हम लोग, चलिए ठीक है, फिर भी इसको हम लोग 100 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट ओके कर देते हैं। तो ये हम लोग का PNG रेडी हो गया। देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, इस तरह का PNG आपका ठीक है। तो ये देखिए PNG हम लोग का रेडी हो गया। इसमें हम लोग को वाइटनेस नहीं दिख रहा चारों तरफ से, देख रहे हैं ना। तो PNG में यही फ़ायदा होता है आपका, PNG भी हो गया। अब इसमें अगर हम चाहें कि PDF भी इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि PDF कैसे बनेगा। सेम फाइल अगर हम लोग चाहिए कि नहीं हमको PDF चाहिए, तो यहाँ पे सीधा हम लोग फिर Ctrl E दबाएंगे, इसका शॉर्टकट है। एक्सपोर्ट आ गया। उसके बाद सीधा हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग का PDF का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। PDF में सेलेक्ट करेंगे। तो PDF में जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर इसमें अगर जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ये सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट में पूरा ही सेलेक्ट हम लोग का, तो चलिए रहने दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इस तरह का आएगा आपको, ठीक है। तो जैसे फिर इसमें हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे इसमें कलर है, डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा तरह का है। तो इस सब के बारे में अच्छे से जानेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसका जनरल में ही अभी रहने देते, इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, सीधा फिर इसमें हम लोग इसमें जा करके ओके कर दें, ठीक है। आपका PDF रेडी हो जाएगा। ये हो गया, ये हम लोग का PDF भी रेडी हो गया, ठीक है। ये देखिए PDF में हम लोग जैसे इसको खोलेंगे, ये देखिए ये हम लोग का PDF रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप JPG, PDF और PNG बना सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप बैनर वगैरह भी बना सकते हैं। बैनर को और अच्छे से एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।